Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, operations or large numbers. In the previous classes, we have applied 4 basic mathematical operations, addition, subtraction, multiplication and division up to number of 6 digits. Now, we will learn to perform these operations on large numbers. पिछली क्लासेस में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया था 6 डिजिट तक का. अब हम लार्ज नंबर्स का करेंगे. तो सबसे पहले एडिशन. वी नो दैट एडिशन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर. इन एडिशन द नंबर्स दैट वी ऐड आर कॉल्ड add-ins and the result of addition is called their sum. To add large numbers, we use the rules as already learned, that is, arrange the given numbers in columns and add. Take the carryover, if any, to the next column to the left and add it along with the digits in that column. देखिए एडिशन आपको पता है, एडिशन का मतलब होता है चीज़ों को साथ में रखना. तो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडेंट्स, और प्लस करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड सम. और प्लस हम कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस है जो आप पहले से पढ़ के आए हैं, है ना, कि उनको कॉलम्स में पहले अरेंज करना है, देन ऐड करना है. जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, इन 2 नंबर्स को ऐड करना है. एडिशन आप लोगों को आता ही है, आई एम श्योर, है ना. आई एम श्योर नहीं, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट आपको आता है. तो देखिए ये देखिए प्लस करना है, कोई भी कैरी होता है, कैरी ओवर आप नेक्स्ट डिजिट पे कर देंगे, है ना. तो चलिए एक करके देखते हैं. फाइंड द सम. फर्स्ट है आपका, देखिए 6 + 1 इज 7, 5 + 2 इज 7, 6 + 0 इज 6, 5 + 2 इज 7, 7 + 3 इज 10. तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा. देन 8 + 5, 13 + 1 14, again carry over. 4 + 2 is 6, + 1 7 and 3 + 2 is 5. ओके चिल्ड्रन, अब आपको ये सारे ही एडिशन के क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद से करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग, फिल द मिसिंग नंबर्स. देखिए 2 नंबर्स को प्लस करके एक सम आया है, बट आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स जो है मिसिंग है. तो आपको इनको फिल करना है. कैसे करना है? बस सिर्फ आपको 2 डिजिट फिल करके बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे. देखिए आप 4 में कितना प्लस करेंगे कि आपको 9 मिले, तो आप इसमें प्लस करेंगे 5, है ना. अब 9 में कितना प्लस हुआ होगा कि 1 आया होगा. अब तो 1 तो छोटा है, दैट मीन्स ये 1 नहीं, ये 11 है. 9 में कितना प्लस होगा कि आपका 11 आए, तो 9 में कितना प्लस हुआ है 2, 11 और ये 1 कैरी ओवर. सो 8 + 2 इज 10 + 1 11 एंड देन 1 कैरी. अब आप इसे खुद से करेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे. चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं. इन अ कंट्री देयर आर men, women and children. What is the total population of the country? एक कंट्री की बात हो रही है, उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और आपसे पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है. तो टोटल पॉपुलेशन कैसी होगी? जब आप नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को प्लस करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी कंट्री की. तो जब आप तीनों ही नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो सम है, ये टोटल पॉपुलेशन है उस कंट्री की. चलिए टेस्ट योर सेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर आर मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स इन अ सिटी. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी. एक सिटी में कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, कुछ स्कूटर्स हैं, कुछ कार्स हैं, और आपसे पूछा है उस सिटी के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स बताने हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स. नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स आपके पास कितने हैं? ओके चलिए हमने मोटरसाइकिल्स लिख लिए. अब नंबर ऑफ स्कूटर्स. नंबर ऑफ स्कूटर्स, number of scooters, how many number of scooters are there? और इसके बाद आपके आते हैं कार्स. सो नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल्स टू 89,65,000 and 879. तो सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्स कितनी है, एंड आप इसमें लास्ट में लिखेंगे टोटल व्हीकल्स. टोटल व्हीकल्स आपके क्या होंगे, जो आप इनको प्लस करके लिखेंगे. वैसे तो प्लस करना आपको आता ही है सभी को,
झटपट एक बार करते हैं। चलिए देखिए, 9 + 2 11 + 3 14, 1 कैरी ओवर, 9 + 1 10 + 3 13 + 7 20, 2 कैरी, 8 + 2 10 + 9, 10 + 9 19 + 8 27, 2 carry over, 3 + 2 5 + 6 11, 11 + 5 16, 1 carry, 4 + 1 5 + 7 12 + 6 18, 1 carry, 7 + 1 8 + 2 10 + 9 19, 1 carry, 5 + 1 6 + 3 9 + 8 17, 1 carry, 8 + 1 9 + 4 13। तो देखिए उस सिटी में टोटल इतने व्हीकल्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 साल में बताया गया कि कितना किलो टी प्रोड्यूस हुआ है और आपसे पूछा गया कि हाउ मच टी इज प्रोड्यूस इन 3 years। देखिए पहले ईयर में इतना हुआ, सेकेंड थर्ड, 3 साल का ये दिया हुआ है टी प्रोडक्शन कितना हुआ और आपसे पूछा है कि 3 साल में कितना टी प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ वर्ड प्रॉब्लम, आप किस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे टी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, जो भी है अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, देन टी प्रोडक्शन इन सेकेंड ईयर एंड टी प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर। जो भी नंबर है आप इसमें लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे आप टोटल टी प्रोड्यूस्ड। टोटल टी प्रोड्यूस्ड कैसे निकलेगा आपका, जब आप तीनों ही नंबर्स को प्लस कर देंगे और जो आंसर होगा उससे आपको पता चलेगा कि 3 साल में कितना टी का प्रोडक्शन हुआ। ओके चिल्ड्रन, बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ऐसी ही हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Subtraction. We know that subtraction is a process of taking away. In a subtraction, the larger number from which we subtract the smaller number is called minute, and the smaller number that is subtracted is called subtrahend. The answer is called difference. To find the difference between two numbers, we use the rules as already learned. That is, arrange the given numbers in columns, go on subtracting column-wise from one's column, borrow if necessary from the next column to the left. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, कुछ चीज़ ले लेना, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो लार्जर नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे नंबर को, दैट इज कॉल्ड माइन्यूट, और जो स्मॉलर नंबर जो सब्ट्रैक्ट होता है सबट्राहैंड, और इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। और क्या तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का, वही जो आप पहले पढ़ के आए। सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज कीजिए, फिर उसे माइनस कीजिए, और अगर ज़रूरत हो तो बोरो भी कीजिए। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह से आपके पास ये बड़ा नंबर है, तो यानी कि ये आपका है माइन्यूट, माइन्यूट में से आप माइनस करेंगे सबट्राहैंड को और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, वेरिफिकेशन भी हमने किया था। वेरिफिकेशन क्या होता है, सबट्राहैंड प्लस डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइन्यूट, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। 5 आपका क्या है, माइन्यूट, 3 इज सबट्राहैंड एंड 2 इज डिफरेंस, है ना। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपका जो सबट्राहैंड एंड डिफरेंस है उनका सम माइन्यूट के बराबर आना चाहिए। यानी कि देखिए सबट्राहैंड प्लस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू माइन्यूट। आपका सबट्राहैंड है 3 एंड आपका डिफरेंस है 2 इज इक्वल्स टू 5। 5 आपका क्या है, माइन्यूट है, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो आप जब भी माइनस करते हैं ना, आप ऐसे प्लस करके देख सकते हैं। और आप दूसरा क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को, ये देखिए इनको प्लस करके आपका जो ऊपर वाला नंबर है यानी जिससे आप माइनस करके वो आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई। आपको देखिए क्या दिया है, 2 नंबर्स पहले प्लस हो रहे हैं, देन फिर आपके माइनस हो रहे हैं। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, फिर आप उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए, Remember that when addition and subtraction are given together, first add and then subtract. देखिए कभी भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में दिया हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस यानी आपको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, आपको आता ही होगा, बट चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 3 - 2 इज 1, 6 - 3 इज 3। अब 5 से 8 आप माइनस नहीं कर सकते, तो आपको बोरो करना पड़ेगा। आप बोरो करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
15 और ये हो जाएगा आपका 7। तो 15 माइनस 8 इज 7। ओके, अब आपका 7 यहाँ रह गया, तो 7 माइनस 7 इज 0, 7 माइनस 5 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, 5 अगेन। अब 5 में से 7 माइनस ही होगा, फिर से बोरो करना पड़ेगा, तो ये 15 हो गया और ये हो गया 2। तो 15 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 8 एंड 2 माइनस 1 इज 1। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी आपको सेम ऐसे ही करना है, माइनस करना है, इट्स नॉट अ बिग डील, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हिच मेक्स द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। p माइनस p इज इक्वल्स टू p। आपको p की वैल्यू बतानी है, p में से p माइनस होगा तो आंसर p आएगा। तो बताइए कौन सा नंबर होगा, आप ये खुद सोच के बताएंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जाम्पल, सुमित डिपॉजिटेड this amount in his bank account. He withdrew this amount and this amount in 2 installments. What was the balance amount in his account? देखिए, सुमित ने पहले अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कराए, फिर उसने विड्रॉ किए यानी निकाल लिए 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 उसने अमाउंट निकाले, तो बैलेंस अब कितना बचा। तो क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। माना आपके पास 10 रुपीज़ थे, आपने पहले 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, फिर आपने 2 रुपीज़ की कुछ चीज़ खरीदी, अब आपके पास कितना बचा। देखिए आपके पास टोटल 10 था, आपने ये अमाउंट खर्च कर दिया, ये अमाउंट कितना है, 4 + 2 इज ₹6। अब आप क्या करेंगे, 10 रुपये में से आप 6 को माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास अब जो बैलेंस बचा वो है 4 रुपीज़। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही करना है, जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और जो टोटल मनी उसने डिपॉजिट किया उसे हम उसमें से माइनस कर लेंगे। ओके, तो उसका जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें इसने डिपॉजिट टोटल इतना कराया है, फिर जो दोनों अमाउंट उसने निकाले हैं उसको प्लस कर देंगे और जो डिपॉजिट कराया उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गोडाउन देयर वर kg of rice. If kg of rice was sold, then how much rice was left in the godown? एक गोडाउन में कुछ किलोग्राम राइस थे जिसमें से कुछ किलोग्राम बिक गया है, तो अब कितना बचा है उसके पास इस गोडाउन में, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल राइस, उस गोडाउन में कितना था, टोटल राइस इन गोडाउन आपका कितना अमाउंट है, इतना किलोग्राम राइस है टोटल। राइस सोल्ड और कितना राइस बिक गया, अब राइस लेफ्ट कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, ये जो दोनों वेट है राइस का इसे आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, इतना राइस उस गोडाउन में बच गया। ओके चिल्ड्रन, बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सेम है, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Multiplication. We know that multiplication is a process of repeated addition of the same number. In a multiplication, the number to be multiplied is called multiplicand and the number by which it is multiplied is called multiplier. The result of multiplication is called product. To multiply large numbers, we use the rules as already learned, that is, arrange the given numbers in columns, multiply by ones, tens and hundreds and so on. Write the sum of all products. देखिए multiplication आपको पता है repeated addition होता है, ठीक है, तो जो number multiplied होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट, और जिससे वो मल्टीप्लाइड होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम, सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, फिर 10 से, फिर 100 एंड सो ऑन, और उसके बाद हम जितना भी जो प्रोडक्ट होगा उसका सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक नंबर दिया गया है, इसको 207 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को, फिर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर्स को, और एंड में आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल 2 देखिए, मल्टीप्लाई 321 इंटू 456 इंटू 89। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उससे आपने 89 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए
देखिए किस तरह से किया गया है कि पहले आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर आपने 89 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट वे में आपको बताती हूँ। जैसे कि है 12 मल्टीप्लाई 6 इंटू 3। सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 आर कितना होता है आपका 72। अब 72 इन दोनों का प्रोडक्ट आया, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो करेंगे तो कैसे क्या आएगा आंसर, ये इस तरह से करना है। यानी कि पहले आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे आपने थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए टेस्ट योरसेल्फ, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको मल्टीप्लाई करने हैं, चलिए करके देखते हैं एक बार। आप लोगों को मल्टीप्लाई तो आता ही है आई एम श्योर। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका 32,564 को मल्टीप्लाई करना है आपको 28 से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब देखिए सबसे पहले आप 8 से करेंगे मल्टीप्लाई पूरे इसको। 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 6 are 48 plus 3 51, 5 carry, 8 5s are 40 plus 5 45, 4 carry, 8 2s are 16 plus 4 20, 2 carry, 8 3s are 24 plus 2 25। फर्स्ट वंस प्लेस पे आप 0 लगाएंगे, देन 2 से कीजिए। 2 4s are 8, 2 6 are 12, 1 carry, 2 5s are 10 plus 1 11, 2 2s are 4 plus 1 carry 5 and 2 3s are 6। और अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे प्लस करेंगे। सो हियर इज योर आंसर। अब प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं आपको, मल्टीप्लाई करना है तो आपको आता ही है। इनकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे। Properties of multiplication. Commutative property. Two or more numbers can be multiplied in any order but the product remains the same. जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि 2 into 4 is equals to 8 and 4 into 2 is also equal to 8। आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया बट उनके प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं, सेम है आंसर। तो सेम ऐसे आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसका ऑर्डर चेंज कर दो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 numbers can be grouped and multiplied in any sequence but their product remains same। आपके पास 3 नंबर्स हैं, उनको आप किसी भी सीक्वेंस में ग्रुप कर दीजिए बट जो उनका आंसर है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया उसको 102 से मल्टीप्लाई किया, ये पहला मेथड है। दूसरा क्या है कि आप 175 को अलग कर दीजिए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड द सम ऑफ अदर नंबर्स इज सेम एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर विद द अदर 2 numbers इंडिविजुअली। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट है और जो दूसरे नंबर का सम है वो सेम रहेगा। जो आपका सम है प्रोडक्ट का पहले नंबर का और दूसरे नंबर का इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बट एग्जांपल में देखेंगे तो ये समझ आ जाएगा। देखिए आपके पास ये नंबर है इस तरह से, अब देखिए क्या करना है, आप कैसे कर इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि पहले आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ओके, और फिर इस नंबर को 120 से, और फिर जो प्लस करके आंसर आएगा वो आपका दोनों ही केसेस में ठीक सेम रहेगा। जैसे कि आपका इसमें देखिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताती हूँ आपको। देखिए जैसे आपके पास है 6 इंटू 5 प्लस 2, इसको आपका दूसरा मेथड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2, ओके। 6 इंटू 5 प्लस 2 7, 6 5s are 30 प्लस 6 2s are 12, 6 7s are 42 एंड 30 प्लस 12 42। तो देखिए दोनों ही केसेस में आपका आंसर सेम है, ओके। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Fourth, multiplicative property of 1. The product of any number and 1 is a number itself. आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर
सेम रहेगा, यानी प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। कितने भी बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से, वो नंबर सेम ही रहेगा। फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही जीरो होगा। ओके चिल्ड्रन, चलिए देखिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहा गया है, देखिए इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 2485 से। अब राइट साइड आपको 2485 दिया और एक ब्लैंक दे दिया, तो ब्लैंक में क्या आएगा, आपका ये जो नंबर है ना ये सेम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, राइट साइड आपको सिर्फ 2 ही नंबर गिवन है, तो तीसरा जो नंबर मिसिंग है वो कौन सा होगा, आपका ये सेम नंबर होगा। तो ये जो आंसर है ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बाकी के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके इसी तरह से आपको करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज ₹375 एंड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज ₹3075. हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय सच टाइप ऑफ 324 सेट्स। देखिए एक चेयर का कॉस्ट है इतना और एक टेबल का कॉस्ट है इतना, और हमें ऐसे ही कितने चाहिए, 324 सेट्स चाहिए, तो इनका कॉस्ट क्या होगा। देखिए आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब आपको एक का दिया हो और आपसे ज़्यादा का पूछा हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल, इसे हम प्लस कर लेंगे क्योंकि हमें ऐसे ही 324 सेट्स चाहिए, चेयर और टेबल जिसमें दोनों। तो आप सबसे पहले आपका चेयर का कॉस्ट था ₹375 एंड आपका जो टेबल का कॉस्ट था वो था ₹3075। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दोनों को प्लस करना है तो आपका आंसर होगा ₹3450। ओके, तो ये एक सेट का कॉस्ट है, राइट, दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 सेट। तो हमें कितने का सेट कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 324 सेट्स। आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप 325 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो आपका आएगा 11,17,800, यानी कि इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी 324 सेट्स खरीदने के लिए। चलिए आगे की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट है, देयर आर 825 पेजेस इन अ बुक, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन 198 सच बुक्स। एक बुक में पेजेस हैं 825, तो ऐसे ही 198 बुक्स में कितने पेजेस होंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। एक बुक में आपके पेजेस कितने हैं, 825। ओके, तो आपको निकालने हैं कितने पेजेस, कितने बुक्स के निकालने हैं, ऐसे ही 198 बुक्स के। सो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, यानी कि उतने पेजेस आपके इतनी बुक्स में होंगे। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ फार्मर प्लांटेड 2468 rows of corn plants. Each row contain 228 plants. How many plants did he plant in all? एक फार्मर ने कुछ कॉर्न प्लांट्स प्लांट किए, उसने प्लांट किए 2460 रोज में और एक रो में थे 228 प्लांट्स। तो कितने प्लांट्स उसने प्लांट किए, देखिए इसे कैसे करना है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, एक रो में आपके कितने प्लांट्स थे, 228, एंड टोटल रोज कितनी थी, नंबर ऑफ प्लांट्स इन, टोटल कितनी रोज थी, 2468 रोज। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे और बाकी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी ऐसे ही आपको करनी है। डिवीजन, वी नो दैट डिवीजन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। In a division, the number to be divided is called dividend and the number by which we divide the dividend is called divisor. After division, the number which we get is called quotient and the number which is left undivided is called remainder. To divide large numbers, we use the rules as already learned, that is arrange the numbers
एज द फॉर्म ऑफ डिविजन, डिवाइड द नंबर टू गेट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखिए डिविजन आपका मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है ना। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, एंड जिससे डिवाइड किया जाता है दैट इज डिवाइजर। उसके बाद जब डिवीजन किया जाता है तो हमें ऊपर जो आंसर मिलता है दैट इज क्वोशिएंट, और एक कुछ नंबर होते हैं जो अनडिवाइडेड रह जाता है, जो डिवाइड नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसका प्रोसीजर भी सेम है जैसे आपने पहले पढ़ा कि सबसे पहले उसे आप इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में अरेंज करेंगे, देन उसके बाद नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया है, जैसे 215 है, 215 का तो टेबल ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आता है, आई मीन मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए कि 215 में ये कहाँ पे नए नंबर्स आते हैं, और इस तरह से फिर आप डिवाइड कर देंगे। ये जो आपका आया है आंसर, दिस इज क्वोशिएंट, और जो नंबर नीचे आपका रह जाता है अनडिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। वेरिफिकेशन, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अब आपको पता है वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर अगर है तो उसको प्लस करेंगे और वो हमेशा आपका डिविडेंड के इक्वल आएगा, और अगर ऐसा नहीं आता है दैट मीन्स आपने गलत डिवाइड। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, सिंप्लीफाई 47 प्लस 13 इंटू 7 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले आप इसे लिखिए 47 प्लस 13 इंटू 7 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मतलब प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी, माइनस भी और डिवाइड भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड, बाकी नंबर को आप एज इट इज़ लिखेंगे 47 प्लस 13 इंटू 7 माइनस, आपने इसको डिवाइड किया, जब आप 65 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आंसर आएगा 13। ओके, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी आप एज इट इज लिखेंगे 47 प्लस 13 7 आर 91 माइनस 13। ओके, अब आपने क्या करना है, स्टेप 3 में आप करेंगे ऐड। तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 1 8 एंड 9 प्लस 4 13, 138 माइनस 13। अब आपका जो लास्ट स्टेप बचा है वो क्या बचा है आपका, माइनस। तो ऑब्वियसली आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 125। सो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आया 125। Remember that when all the 4 operations are given together in an expression, we follow the TMAS rule. That is, first divide, then multiply, then add, and lastly subtract. If any all the operations is missing, the preceding automatically shift to the next operation. देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 4 ऑपरेशंस दे रखे हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे, आप डी मास वाला रूल अप्लाई करेंगे। That means D for division, first आप divide करेंगे, M for multiply, second step multiply, A for addition, third step addition, and S for subtraction, last step होगा आपका subtraction का। अगर चारों में से कोई एक ऑपरेशन नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल आपका एडिशन नहीं है तो क्या करेंगे, आप उसे स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। देखिए आपको डिवाइड करना है इन क्वेश्चन में और अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है, तो ये आप कर सकते हैं खुद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ए पार्ट इज, देखिए इसमें क्या है आपका 312 इंटू 22 देन प्लस 728 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3125। अच्छा देखिए अभी आपको बोला मैंने कि आपको ये रूल याद रखना है, डी मास, यानी कि सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है डिविजन से, देन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, बाकी हम एज इट इज लिखेंगे 312 इंटू 22 प्लस, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 132 माइनस 3125। आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो जब डिवाइड आप करेंगे तो आपका आंसर जो है 132 आएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिवाइड हो गया, अब आपने करना है मल्टीप्लिकेशन। आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आप साइड में कर सकते हैं। देखिए 312 को आप 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 4 2 6। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 6864 प्लस 132 माइनस 3125। अब आपका डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ। अब आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन। आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, इस नंबर में आपको प्लस करना है 132। तो जब आप प्लस करेंगे तो योर आंसर विल बी 6996 माइनस 3125।
अब आप इस नंबर में से लास्ट में आपके पास क्या बचा, सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली, तो आप इस नंबर में से माइनस कर देंगे। 6 minus 5 1, 9 minus 2 7, 9 minus 1 8 and 6 minus 3 is 3. So आपका आंसर आएगा 3871. ओके चिल्ड्रन, अब B देखते हैं, B कैसे होगा। सी B पार्ट इज 47 into 70 minus 564 divided by 3 प्लस 183 प्लस 183। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा आपका 3 1s are 3, 2 आपको बचेगा 26, 3 8s are 24 एंड 3 8s are 24, 188। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो 188 इज द आंसर एंड प्लस 183। नेक्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट आपने डिवीजन किया, देन आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। 0 7 7s are 49, 4 कैरी, 7 4s are 28 प्लस 4 32। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा इतना, देन 188 प्लस 183। अब आप क्या करेंगे, आपके पास अगला है एडिशन, देन है सब्ट्रैक्शन। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, इनके बीच में माइनस का साइन है, तो आपको ऐड करना है दिस नंबर एंड दिस नंबर। सो 3290 प्लस 183 माइनस 188। ओके, अब आप 3290 में अगर 183 प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड 3473 माइनस 188। अब आप इस नंबर में से 188 माइनस करेंगे। देखिए 3 में से 8 आपका माइनस नहीं हो सकता है, तो आप कैरी ओवर करेंगे। ओके, 13 माइनस 8 इज 5, ये आपका बच गया 6। 6 में से अगेन 8 माइनस नहीं हो सकता, आप फिर से इसे कैरी देंगे। 16 माइनस 8 इज 8 एंड ये आपका 3, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 3। सो योर आंसर विल बी 3285। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे ही हैं, आपको हमेशा डी मास वाला रूल अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखिए, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमेशा वही नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 6 ही रहेगा। इसी तरह से आप इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट विल बी सेम। 2, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 1 एक्सेप्ट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय 0। जब भी आप किसी नंबर को सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा होगा 1। जैसे कि सेम नंबर को आपने सेम से डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट आया 1, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। थर्ड, डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। देखिए आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस हो जाता है, यानी नॉट डिफाइंड। 4, डिवीजन ऑफ 0 बाय अ नंबर अदर देन 0 इज 0। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को छोड़ के तो ये आंसर विल बी 0, यानी कि जैसे देखिए 0 डिवाइडेड बाय दिस नंबर आंसर इज 0। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या है इसमें। देखिए आपको एक नंबर दिया गया है और आप इस नंबर को कितने से डिवाइड करें कि आपको सेम नंबर मिले, तो ऑब्वियसली आप किससे करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब ये देखिए दोनों सेम नंबर है, जब सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है आपका, क्वोशिएंट ऑलवेज रिमेन्स 1। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी आप खुद से करेंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, द प्राइस ऑफ 175 डाइनिंग टेबल सेट इज दिस, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सेट ऑफ डाइनिंग टेबल। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, हमें 1 का प्राइस दिया होता था या 1 की वैल्यू दी होती थी, हमसे ज़्यादा का पूछा होता था। और डिवीजन में क्या होगा, आपको ज़्यादा का दिया होगा और आपसे 1 का पूछा होगा। जैसे कि आपको कॉस्ट दिया है 175 डाइनिंग टेबल्स का और आपसे पूछा है 1 डाइनिंग टेबल का सेट प्राइस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी डाइनिंग टेबल्स आर देयर, 175
डाइनिंग टेबल्स, 100 डाइनिंग टेबल्स का जो कॉस्ट है दैट इज हाउ मच, इज 15,67,475 और आपको निकालना है कॉस्ट एक डाइनिंग टेबल का, वन डाइनिंग टेबल का। तो एक डाइनिंग टेबल का आपका कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को जो है 50,67,475, किसको डिवाइड, इसको डिवाइड आप करेंगे 175 से, ओके। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर विल बी 8,957 रुपीज़, यानी कि एक डाइनिंग टेबल का जो कॉस्ट है वो आएगा आपका इतना। नेक्स्ट इज in a parade 125 soldiers are standing in a queue and there are 35 such queues. If they are divided in groups of 25 soldiers each, how many groups are formed to adjust all the soldiers? चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इन अ परेड 125 soldiers are standing in a queue and there are 35 such queues. If they are divided in groups of 25 soldiers each, how many groups are formed to adjust all the soldiers? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं पहले। एक क्यू में यानी एक लाइन में 125 सोल्जर्स हैं और हर एक क्यू में कितने सोल्जर्स हैं, 35। तो अगर उनको हमें डिवाइड करना है 25 सोल्जर्स के ग्रुप में तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपका होगा मल्टीप्लाई भी एंड डिवीजन भी। सबसे पहले देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होंगे, देखिए सोल्जर्स इन अ क्यू, एक क्यू में कितने सोल्जर्स हैं आपके, देर आर 125 सोल्जर्स है ना, 125 सोल्जर्स हैं एक क्यू में, तो कितनी क्यूज हैं आपकी, 35 ऐसी क्यूज हैं। तो 35 क्यूज में आपके कितने सोल्जर्स होंगे, हम 125 को 35 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। पहले हम स्टेप को फॉलो करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 4,375। अब ये टोटल सोल्जर्स आपके पास हैं, इन टोटल सोल्जर्स को ग्रुप करना है 25 सोल्जर्स के उसमें, मतलब हर ग्रुप में आपके 25 सोल्जर्स होने चाहिए। तो आपके एक ग्रुप में कम से कम कितने होंगे, मतलब आपके कितने ग्रुप्स बनेंगे ऐसे ही सोल्जर्स के। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकलेंगे, देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा आपका 4,375 डिवाइडेड बाय 125, और जब आप इस नंबर को 125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 175, यानी कि 175 ऐसे ग्रुप्स बनेंगे, ओके चिल्ड्रन। चलिए टेस्ट योरसेल्फ देखते हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 85 फाइंड द अदर। दो नंबर का आपको प्रोडक्ट दे रखा है, उनमें से एक नंबर है 85 तो दूसरा निकालना है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में करते हैं। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट है 15, ओके। अगर उनमें से एक नंबर है 5 तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो ये दूसरा नंबर हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, एंड 5 3 15 होता है, आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करना है, यानी कि ये जो आपका नंबर है यानी जो प्रोडक्ट है उसे आप डिवाइड कर देंगे जो आपको नंबर गिवन है। चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 13,52,860। वन ऑफ द नंबर्स, उनमें से आपका एक नंबर है वो है आपका कितना 85, और आपको फाइंड आउट करना है अदर नंबर। सो व्हाट विल बी द अदर नंबर इज इक्वल्स टू, आप इस नंबर को यानी इस प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर देंगे 85 से, एंड डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका अदर नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 155 मैच बॉक्सेस आर पैक्ड इन अ कार्टन, हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड टू पैक मैच बॉक्सेस। देखिए 155 मैच बॉक्सेस को पैक करने एक कार्टन में, तो कितने कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इतने मैच बॉक्सेस को पैक करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम,
इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 155 से। अगेन चलिए देखिए, हैव अ लुक। नंबर 2, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपके पास कार्टन्स की जरूरत है। नंबर ऑफ कार्टन्स will be needed to pack how many match boxes? 3,16,665 match boxes. Total match boxes आपके पास हैं 3,16,665. Okay. Number of match boxes in a carton. एक कार्टन में आपके कितने मैच बॉक्सेस हैं? एक कार्टन में आपके मैच बॉक्सेस हैं 155। अब नंबर ऑफ कार्टन्स निकालने हैं आपको, कितने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 155 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स ही ऐसे हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और अब आप इनकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।